दोस्तों, दृश्यम फिल्म का सीक्वल गोवा के उसी स्थान पर शुरू होता है जहां 7 साल पहले मीरा जी के बेटे समीर की हत्या विजय सलगांवकर की फैमिली से हो गई थी। हालांकि पुलिस अभी भी समीर के शव की तलाश कर रही है। जैसे जैसे समय बीतता है खोज अभियान कम होते जाते हैं, लेकिन मीरा, वह तो एक माँ है, अभी भी वह गुस्से से भर रही हुई है और विजय को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कोई भी सबूत इकट्ठा करना चाहती है। दूसरी ओर मीरा का पति महेश विजय को उसके अपराध के लिए दंडित तो करना चाहता था, लेकिन वह सिर्फ अब अंतिम संस्कार को पूरा करने के लिए अपने बेटे के शरीर की कामना करता है। वह एक बार विजय से मिलने भी गया था, इस उम्मीद में कि वह उसे वह स्थान बताएगा जहां उसने समीर के शव को छिपाया था। उन दर्शकों के लिए जो नहीं जानते कि 7 साल पहले क्या हुआ था, आइए हम आपको एक रिकैप देते हैं। दृश्यम भाग 1 में बिगड़ेल लड़के समीर ने अंजुल सलगांवकर नाम की एक युवा लड़की का एक वीडियो रिकॉर्ड किया जब वह बाथरूम में नहा रही थी। बाद में उसने लड़की को ब्लैकमेल किया और उसके घर भी आया। समीर और लड़की के बीच झगड़ा हुआ, तब लड़की की मां नंदनी बीच बचाव किया। तभी लड़की ने गलती से समीर को पीछे से लोहे के डंडे से मार दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। माँ और बच्ची को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए उन्होंने बच्ची के पिता विजय सलगांवकर को फ़ोन किया। विजय सलगांवकर एक स्थानीय केबल ऑपरेटर, सिनेमा के बहुत बड़े प्रशंसक थे। उनके जीवन में केवल 2 प्राथमिकताएं थी, एक उनका परिवार और दूसरा सिनेमा के प्रति उनका जुनून। विजय अपने परिवार से एक वादा करता है कि वह उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं होने देगा। बाद में वह एक योजना तैयार करता है और फिर उस योजना को अंजाम देता है। वह योजना यह थी कि वह समीर के शरीर को कहीं छुपा देता है। साथ ही अपने परिवार के लिए एक बड़ा बहाना भी बनाता है कि वह कहीं सत्संग में गए हुए थे। पुलिस को विजय की योजनाओं में कोई कमी नहीं मिलती और अंततः उसे और उसके परिवार को पुलिस को जाने देना पड़ता है। फिल्म के अंत में हमें पता चलता है कि विजय ने समीर के शरीर को एक निर्माणाधीन इमारत के नीचे छिपा दिया था, जिसे पोंडोलैम पुलिस स्टेशन के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था। हाँ, यह वही स्टेशन है जहाँ पर अब में पहले मामला दर्ज किया गया था और जहाँ पर अभी इसकी सुनवाई चल रही है। पुलिस कभी सोच भी नहीं सकती थी कि विजय शव को ठीक उसी जगह के नीचे रख देगा जहाँ से वे लंबे समय से जांच कर रहे थे। तो योजना कहाँ गलत हो गई? खैर, समस्या यह थी कि विजय ने सोचा कि जिस रात वह समीर को दफना रहा था, उस रात कोई गवाह नहीं था। लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि दीवारों के भी कान होते हैं। उस रात एक और घटना एक दूर स्थान पर घटी, जहां डेविड नाम का एक ड्रग सप्लायर एक हत्या के लिए पुलिस से भाग रहा था, जिसे हमें दृश्यम 2 के ओपनिंग सीन में दिखाया जाता है। छिपने की कोशिश करते हुए उस ड्रग सप्लायर ने देखा कि विजय कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर आ रहा है। ठीक है, जैसा कि डेविड को अगले दिन पकड़ा गया था, वो उन घटनाओं से अनजान था जो बाहर घटी थी। उसे 7 साल बाद रिहा किया गया और पता चलता है कि विजय एक हत्या का संदिग्ध था। पुलिस ने सार्वजनिक रूप से एक नोटिस जारी किया था कि जो कोई भी विजय के बारे में जानकारी देगा, उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। डेविड हाल ही में जेल से बाहर आया था और उसका परिवार इसके कारण संघर्ष कर रहा था, इसलिए उसे तत्काल कुछ आसान पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए वह थाने गए और मीरा सहित वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि उन्होंने उस रात को क्या देखा था। उसने 25 लाख रुपए की मांग की और मीरा राशि की व्यवस्था करने में सक्षम थी। हालांकि समीर की लाश मिलने तक उस ड्रग सप्लायर को वहीं रखा गया। मिस्टर आईजी तरुण अहलावत, जिनका किरदार मिस्टर अक्षय खन्ना सर ने निभाया था, वह एक बहुत ही चालाक पुलिस अधिकारी थे जिसे आपराधिक मनोविज्ञान पढ़ने में महारत हासिल थी। उसने और मीरा ने विजय के पड़ोसियों के भेष में 2 पुलिस अधिकारियों को लगाया था। इंस्पेक्टर शिव एक नशे में धुत व्यक्ति के वेश में था, जिसने अपनी पत्नी इंस्पेक्टर जेनी को पीटा। जेनी ने विजय की पत्नी नंदनी के साथ एक मजबूत संबंध बनाया। चूंकि विजय के पास अब अपना सिनेमा हॉल चलाने के लिए था, वह ज़्यादातर रात में बाहर ही रहता था, इसलिए जेनी ने नंदनी के अकेलेपन का फ़ायदा उठाते हुए उसे हर तरह से दिलासा दिया। अंत में जब नंदनी ने उसे बहुत भरोसेमंद पाया, तो उसने विजय को समीर के शरीर को छुपाने के बारे में बताया, जो अभी तक सिर्फ एक राज था। अभी तक पुलिस को यह पता नहीं चल पाया था कि समीर के शव को विजय ने छुपाया था या किसी और ने। अब उनके पास यह साबित करने के लिए सबूत थे कि यह विजय ही था जिसने शव को छुपाया था। एकमात्र शेष प्रश्न था, कहाँ? डेविड की बदौलत पुलिस के पास अब विजय के खिलाफ सारे सबूत थे और आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया।
हमारे आईजी तरुण अहलावत साहब ने विजय की आगे की सोचने की क्षमता को बहुत ही कम आंका। तरुण एक पुलिस अधिकारी होने का गौरव हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि विजय ने कानून और न्याय का मजाक उड़ाया था, जबकि विजय अपने परिवार को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। दोनों अपने अपने जुनून से प्रेरित थे। तरुण के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन विजय अपने परिवार सहित सब कुछ खो सकता था, सबसे कीमती चीज जो उसके लिए थी। इसलिए तरुण विजय से ज़्यादा लापरवाह था, जिसने विजय को पलड़ा भारी कर दिया। दोस्तों, फिल्म के आधे घंटे में इतने उतार चढ़ाव आते हैं कि आपको यकीन ही नहीं होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है। अब जैसा कि विजय फंस चुका है तो अपने आप को कैसे बचाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, विजय बहुत ही चालाक था। उसे पता था सच कभी ना कभी सामने जरूर आएगा, इसलिए उसने अपने बचाव के लिए योजना 7 साल पहले ही बनाना शुरू कर दी थी। जैसा कि आप सब जानते हैं, विजय धीरे धीरे अपने क्षेत्र में सफल हो रहा था। वह अब अपने सिनेमा हॉल का मालिक था और उनके पास एक फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त पैसा था। वह अपनी ही कहानी पर फिल्म बनाने की सोच रहे थे, लेकिन उनके पास महान विचार थे, पर वे कभी महान लेखक नहीं थे। इसलिए समीर की हत्या के 2 साल बाद विजय की मुलाकात महान पटकथा लेखक मुराद अली, जिनका किरदार सौरभ शुक्ला जी ने निभाया, उनसे हुई। उनसे उसने दोस्ती की और उसे अपनी कहानी सुनाई। मुराद की कहानी में गहरी दिलचस्पी थी और उन्होंने इसके इर्द गिर्द एक फिल्म लिखने का फैसला किया। मूल रूप से दृश्यम भाग 1 जैसी ही वह पूरी कहानी थी, जो कि विजय का सोचा सरिया एक योजना थी। लेकिन उस कहानी में जो फिल्म का हीरो होता है वह जेल चला जाता है, क्योंकि पुलिस को अंततः शरीर की खोज हो जाती है, जैसा कि विजय ने जानबूझकर इस कहानी को लिखा, मतलब उनको सुनाया था। इसलिए विजय क्लाइमेक्स को बदलना चाहता था। हालांकि उसे बदलने से पहले विजय ने स्क्रिप्ट की कुछ प्रतियां बनाई, मतलब उसकी फोटोकॉपियां बनाई और इसे एक पुस्तक के रूप में पब्लिश कर दिया। यह एक बहुत ही दुर्लभ प्रति थी और वास्तव में किसी ने पुस्तक को देखा नहीं था। उसके बाद विजय ने उस लेखक मुराद अली से यह पता लगाने के लिए कहा कि पुलिस द्वारा दफनाए गए शव की खोज के बाद क्या क्या होता है, यानी कि जब शव को पुलिस खोज लेती है उसके बाद पुलिस क्या क्या इन्वेस्टिगेशन और करती है। तो उन्होंने कहा कि इससे उन्हें कहानी के लिए बेहतर एक क्लाइमेक्स या बेहतर एक स्टोरी बनाने में मदद मिलेगी, आगे की कहानी बनाने में। तो जैसा कि मशहूर लेखक होने के नाते जो मुराद के पुलिस से कुछ कनेक्शन थे, इसलिए उन्होंने उसके बारे में, आगे के इन्वेस्टिगेशन के बारे में आसानी से पता लगाया। विजय, जैसा कि वह बहुत चालाक था, उसने आवश्यक स्थानों पर दोष बनाए। जैसा कि उस लेखक ने विजय को बताया कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद शव को यहाँ यहाँ रखती है, तो जैसा जैसा उसने बताया वैसा वैसा विजय ने नोट किया और उसी स्थानों में अपने दोस्त बनाए, जिन्होंने बाद के चरणों में उसकी बहुत मदद की। अब जब समीर के मारने के ठीक बाद विजय एक शव की तलाश कर रहा था, उसे इस बात का अंदेशा था कि किसी दिन पुलिस को शव जरूर मिल जाएगा और उसे तैयार रहने की ज़रूरत थी। कुछ दिनों बाद विजय को समीर की ही उम्र के एक और लड़के का शव मिला, यानी उसकी मृत्यु उसी चोट के कारण हुई थी जैसे समीर की हुई थी। तो उस मृत लड़के के पिता से विजय मिला, जो बहुत ही गरीब था, और उसके साथ बहुत ही दोस्ताना व्यवहार विजय ने किया। उस गरीब की बेटी की शादी में भी विजय ने बहुत मदद की। इतना सब होने के बाद विजय ने आखिर रात उस बाप से अपने मृत बेटे की अस्थियां मांगी। उसने उसे बोला, मुझे इस अस्थियों का काम है, क्या तुम मुझे दे सकते हो। विजय के प्रति अपनी कृतज्ञता को देख के वह बेचारा इस तरह के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर पाया और उसने विजय के लिए अपनी बेटे की अस्थियां दे दी। विजय के पास हड्डियां थी और वह उस पल का इंतजार कर रहा था जब पुलिस शव की खोज कर लेगी। दोस्तों, विजय ने अपनी उस योजना में अस्पताल के सुरक्षा गार्ड से दोस्ती की, जहां पुलिस डीएनए टेस्ट से पहले हड्डियों को रखती है। तो जिस दिन वह दिन आया जब पुलिस ने शव को खोज कर ली थी और अस्थियां रखने के लिए वहां ला रही थी, उसी दिन विजय ने उस सुरक्षा गार्ड को बुलाया जिस दिन फोरेंसिक टीम अस्थियां लेकर आ गई थी। उसके बाद उसने उस रात में अस्पताल में कुछ शराब पीने के लिए उसे कहा। एक बार सुरक्षा गार्ड के सो जाने के बाद या नशे में धुत हो जाने के बाद विजय ने समीर की हड्डियों को गरीब आदमी के बेटे की हड्डियों से बदल दिया। इसलिए जब अस्पताल को हड्डियों की डीएनए रिपोर्ट मिली तो उन्होंने पाया कि वे समीर की हड्डियां थी ही नहीं। इसके अलावा जो वो पहली वाली पुस्तक थी जिसमें उस फिल्म का हीरो जेल चले जाता है, वह पहले ही प्रकाशित तो हो ही चुकी थी। तो विजय के वकील ने अदालत में किताब दिखाई और जज को बताया कि पुलिस ने किताब के चारों ओर एक नकली कहानी बनाई है, यानी जो विजय है उसने अपनी ही कहानी जो थी उसे ही लिख के
जज के सामने उसे नकली साबित कर दिया, पुलिस को नकली साबित कर दिया। यह बताया कि पुलिस उसी की पुस्तक की कहानी बना के उसे फंसा रही है। चूंकि पुस्तक में वही घटनाएं थी जो विजय और उसके परिवार के साथ घटित हुई थी, तो वकील का दावा एकदम सही साबित हुआ जज के सामने। तो उसका नतीजा यह हुआ कि अदालत के पास समीर की मौत के मुख्य संदिग्ध के रूप में विजय को दोषी ठहराने के लिए कोई सबूत ही नहीं था, क्योंकि हड्डियां तो समीर की थी ही नहीं। तो एक बार फिर अपनी कहानी कहने की शक्ति की मदद से विजय सलगांवकर पुलिस को चकमा देने में सफल रहा, और इस प्रक्रिया में अपने परिवार को उसने बचा लिया। दोस्तों, विजय सलगांवकर ने जो कुछ भी किया वह केवल अपने परिवार की रक्षा के लिए किया। यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए उसने अपनी जान भी जोखिम में डाल दी थी। हालांकि विजय को अपने किए गए काम पे कभी भी गर्व नहीं हो सकता था, क्योंकि एक माँ और बाप ने अपने एक बेटे को खोया था। यही कारण था कि विजय मीरा और महेश को अपने बेटे की अस्थियों के लिए भीख मांगते नहीं देख सकता था। इसलिए उन्होंने उनके बेटे के अंतिम अवशेष महेश के दरवाजे पर छोड़ दिए, जिसके कारण माता पिता अनुष्ठान पूरा करने में सक्षम हुए। कानून की नज़र में विजय भले ही अपराधी हो, लेकिन अपने लिए वह पहले पिता था और परिवार के प्रति उसकी कुछ जिम्मेदारियां थी। उसने अपने परिवार को बचाने के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की थी, क्योंकि वह जानता था कि कानून की नज़र में हत्या हत्या होती है, भले ही इसके लिए परिस्थितियां कुछ भी हो। विजय के मामले में बहुत बारीकी रेखा रखी थी। समीर की गलती से मौत हो गई थी, लेकिन एक अदालती मामला अंजू के पूरे जीवन को नष्ट कर देता, क्योंकि कानून किसी घटना के तथ्य को मापता है, न कि उसके आसपास की भावनाओं को। विजय को सिस्टम में खामियां ढूंढने के लिए मजबूर किया गया था, और भले ही वह कानून की नज़र में अपराधी था, उसने अपने और अपने परिवार के लिए एकदम सही काम किया। तो मेरी नज़रों में विजय ने जो किया वो बिल्कुल सही था। दोस्तों, आपको क्या लगता है? प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। जय हिंद।